पिछले कुछ अरसे से जो है हमने देखा है कि कुछ मुश्किलात थी खान साहब से मुलाकातों में, उनकी बहनों को भी जो है वो मुश्किलात थी। होता यही है कि जब बहनें मिलती हैं तो एक खान साहब का मौक़िफ़ जो है वो बाहर आता है। आजकल जो मौक़िफ़ आ रहा है, पिछले 2-3 दिन से मैं कुछ स्टेटमेंट्स अगर आपको बता दूं, एक तो जब फील्ड मार्शल वाला टाइम था तो उनकी स्टेटमेंट थी कि बादशाह सलामत ही बन जाते, फिर उन्होंने कहा जंगल का कानून है, फिर अगले दिन वो कहती हैं कि एक मास मूवमेंट का जो है वो खान साहब ने कहा है, फिर अगले दिन उनका बयान आया कि गिव एंड टेक अगर करना चाहते हैं तो आए, बैठे हमारे साथ बैठे। और साथ ही अली अमीन भी उस दिन खड़े थे उनके साथ और उन्होंने तो काफ़ी जो है वो सख्त बयान दिए। उन्होंने कहा कि आपका काम जो है वो जंग लड़ना है, वही करें। ये 2-3 स्टेटमेंट्स जो हैं इसमें डेस्परेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, कन्फ्यूजन है, क्लैरिटी के सिवा जो है इसमें सब कुछ है। बहुत शुक्रिया, आपकी बात दुरुस्त है। ये अव्वल ज़िक्र बयानात खान साहब के हैं, ये आखिर ज़िक्र बयान जो मोहतरमा अली खानम ने दिए है वो उसका अपना ही लगता है। खान कभी ये नहीं कह सकता है कि पूरे पाकिस्तान को ये बता दे कि जी आए मुझे छोड़ें और इसकी वजह आपको क्या चाहिए। सादा अल्फाज में इसको तो डील कहते हैं। डील की सियासत तो खान ने कभी की नहीं है, और डील जिस दिन पीटीआई ने कर ली इन हालात में, जो अरूज पे पॉपुलैरिटी का ग्राफ पहुंचा हुआ है वो धड़ाम से गिरेगा। जब 2 साल सह लिया और 2 साल तक, देखिए हमारा तो बयानिया है हकीकी आज़ादी, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़, जमहूरियत की बालादस्ती। अगर हम इनसे हट के आज सिर्फ रिहाई के लिए बात करेंगे और कहेंगे कि हमसे लोग क्यों दें, हमारा काज है और उस काज के लिए लोगों ने कुर्बानियाँ दी है, हज़ारों लोग जेलों में गए, लोगों के घर मिसमार हुए, लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह हुई, वो एक काज के लिए लोगों ने कुर्बानियाँ दी है। तो मैं ये समझता हूँ कि मोहतरमा अली खानम ने जो बयान दिया है वो पीटीआई का बयानिया नहीं है और ना पीटीआई के बयानिए से मुताबिकत रखता है। ये जो बयान है मेरा ख्याल है थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन से मैं इबारत करता हूँ, नहीं आना चाहिए था। क्योंकि अगर एक दिन कबल खान ये बयान देता है कि तहरीक चलाएं और एक दिन बाद ये बयान आता है, तो जिन्होंने तहरीक में निकलना है वो तो मखमसे का शिकार होंगे। और तहरीक जो है वाहिद खान को एहसास है और पीटीआई को भी एहसास होना चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम मसाइल का हल जो है वो इसकी कुव्वत, जो मुंतशिर कुव्वत है उसको मुज्तमे या जमा करके तहरीक के काबिल पार्टी को बनाना है, जो फिल वक्त नहीं है। और जब पार्टी तहरीक की पोजीशन में होगी, कतई नज़र इसके कि 26 नवंबर को क्या हुआ, ना एस्टेब्लिशमेंट ना हुकूमत दूसरा 26 नवंबर एफोर्ड कर सकते हैं और ना पाकिस्तान मुतहम्मल हो सकता है। जब लाखों लोग, कम से कम 4 से 5 लाख लोग अगर खान की रिहाई के लिए पीटीआई निकालने में कामयाब हो जाती है और जब ये पोजीशन होगी, उनको नजर आ रहा होगा कि लोग निकलने के लिए तैयार हैं, तो तब ही ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, ये जो बातचीत के बातें हो रही है, तब इनका कोई फ़ायदा होगा। क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ने या हुकूमत ने जो किया 2 सालों में, अभी तो सीटें भी जाने वाली है, लगता तो इस तरह है, तो लिहाजा कोई एक भी खैर सगाली का कोई पैगाम तो नहीं आया। तो गलत वक्त है तहरीक का अनाउंस करने का आपके ख्याल में? नहीं, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ तहरीक का अनाउंस करना गलत बात नहीं है, लेकिन गलत ये है कि तहरीक लोग जो हैं वो चलाने के काबिल नहीं है। अच्छा। तहरीक को या एहतजाज की कुव्वत जो है, देखिए मैं वाज़ेह हूँ तौर पे कहता हूँ और मैं कंफर्म हूँ इस पे कि जिन लोगों से खान की तवक्कुआत है कि ये लोग तहरीक चलाएंगे, सिर्फ इतना सा सवाल है कि ये लोग 9 मई के बाद किधर थे, जो 9 मई के बाद चुप गए, अब आएंगे और तहरीक चलाएंगे, कतईन इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक जी, जी बहुत शुक्रिया आपका कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए सर।
अभी आपने अलीमा खान साहबा की बात की कि उन्होंने कुछ और बात की है, खान साहब जैसे रबिया ने बताया कि उन्होंने कुछ और बातें की, सख्त बातें की हैं। आप समझते हैं कि इमरान खान साहब और अलीमा खान साहब अभी वही पुराना जो पैटर्न है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में, गुड का बैड का वाला, तो वही खेला जा रहा है कि खान साहब सख्त रहेंगे, अलीमा खान साहब इस तरह के ये फ्लोट करती रहेंगी आइडियाज़ एन आर ओ को या डील के अंडरस्टैंडिंग के, जैसे माजी में हमने देखा कि आसिफ अली जरदारी साहब वो डील के हक़ में होते थे और बेनज़ीर भुट्टो साहब अपने आप को थोड़ा असूल पसंद रखती थी, नवाज शरीफ साहब बड़े सख्त होते थे कि नहीं जनाब फ़ौज से कोई बातचीत नहीं हो सकती, शहबाज शरीफ साहब खुफिया मुलाकातें कर रहे होते थे। अब समझते हैं कि अल्टीमेटली वही पैटर्न फॉलो हो रहा है कि खान साहब और अलीमा खान साहब गुड का बैड का की तरफ चले जाएंगे। मेरा ख्याल है इस मामले पे तो जो अलीमा खानम साहबा को मैं जानता हूँ वो भी यही सोच रखती हैं जो खान साहब की है। अच्छा, पार्टी में और लोग हैं जो इसके बरअक्स सोच रखते हैं। मिसाल के तौर पे बैरिस्टर गौहर साहब हैं, या अली अमीन खान है, या आपकी पार्लिमानी की आदत है। मतलब ये है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कि 4 माह में आप 9 मई के केसेस का फैसला करें, 60 लगभग एमएनएज और बहुत सारे एमपीएज इनमें मुल्जिमान हैं। अच्छा, जो निज़ाम अदल हमारे सामने हैं उसमें तो नज़र आ रहा है कि जी ये सज़ायाब होंगे और सज़ायाब होंगे तो सीटें भी गंवाएंगे। तो वो भी बार बार पूछ रहे हैं मेंबरान असम्बली कि क्या हो रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हर पार्टी में, जब वो मियाँ नवाज शरीफ साहब का दौर था, आपको याद होगा जब वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट थे तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब खामोश बैठे हुए थे और बड़ी मतलब है उनकी पार्टी में, लेकिन हमारी तरह नहीं थे कि वो घर का गन जो है आके आवाम को बता देते थे, जिस तरह हमारे यहाँ रोज़ाना कोई ना कोई नौटंकी हो जाती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो लोग मसालियत की तरफ राय रखते हैं उनकी कोशिशों पे बार बार पानी फेरा जाता है। कभी भी गुज़िश्ता 1.25 साल 1.5 साल में इन लोगों की खिदमात का एतराफ़ किया गया, ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन लोगों को मुकम्मल इख्तियार दिया गया। तो यही वजह है कि मुज़ाकरात शुरू हो जाते हैं, मुज़ाकरात नाकाम हो जाते हैं। तो आप किस साइड सोच के अब बंदे थे पार्टी में जब थे, अभी भी हैं, खैर आप तो अपने आप को वहीं समझते हैं, तो आप किस साइड पे खड़े थे, गौहर साहब वाली या अली मोहम्मद खान साहब वाली, या दूसरी साइड जो ज़्यादा स्ट्रांग और सख्त हॉकिश है? आपकी अपनी क्या राय होती है, किस कैम्प में थे आप? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस वक्त 9 मई के बाद में मंजर-ए-आम पे आया, उस वक्त एबनॉर्मल हालात थे, एबनॉर्मल लोगों से वास्ता पड़ा था, एबनॉर्मल चीज़ें हो रही थी। तो उस वक्त हम भी मतलब एबनॉर्मल बन गए थे और उस वक्त हम कोई किसी को स्पेस दे ही नहीं सकते थे, क्योंकि लोगों की हिम्मत हौसले को जो है हमने बढ़ावा देना था। तो उस वक्त हम बड़े रासिखुल अक़ीदा थे, हार्ड कोर थे और चाहते थे कि जनाब इनका जवाब पत्र से दिया जाए, क्योंकि उस वक्त तो मुज़ाकरात या मसालियत की कोई बात ही नहीं हो रही थी। उस वक्त तो निकलने पे पाबंदी थी। जब इलेक्शन हो गए और इलेक्शन के बाद जब ये मुज़ाकरात के सिलसिले शुरू हुए और जब मैंने ये सारी चीज़ें देखी खुद अपनी आंखों से, 1-2 दफ़ा इसका हिस्सा भी बना, तब मेरी सोच ये बन गई कि 2 रास्ते हैं हमारे पास। एक रास्ता है मुज़ाकरात का, एक रास्ता है टकराव का। टकराव जो हैं वो तब मुमकिन है जब आप बिल्कुल मायूस हो जाएं। तो मैं उस स्कूल ऑफ थॉट का बंदा बन गया कि मैं ये चाहता था कि हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम मसालियत से अगर मसाइल को हल कर सकें, लेकिन साथ में मेरी आज भी ये सोच है, उस वक्त भी थी, कि ये मसालियत तभी मुमकिन है जब वो कैरेट एंड स्टिक वाली पॉलिसी हो, कि जब ये भी नज़र आए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पोजीशन में है कि वो एहतजाज कर सकती है। लेकिन अप्रैल 2024 के बाद मुझे इन्होंने साइडलाइन किया और इसके बाद ज़्यादातर वक्त पार्टी ने मेरे ऊपर ज़ाहिर किया, निकाले, मेरी किरदार कुशी करें, मेरे ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पे कैंपेन करें, वो अपने मकसद से हट गई। तो मैं ये समझता हूँ आज भी कि
पहला काम जो पीटीआई को करना है वो अपनी कुव्वत को मुज्तमे करना है। मैं आपको सारी बात काट रहा हूँ। अली अमीन गंडापुर साहब कहाँ खड़े हुए हैं? वज़ीर आला हैं, बड़ा साहब ज़रा क्लाउड है उनका, उनके एफर्ट्स भी हैं। 4-5 दफ़ा वो इस्लामाबाद अपना वो बंदे लेकर भी आए थे, फिर दरमियान में हमने देखा वो गायब भी हो गए थे, आप भी थोड़ा सा अंडरग्राउंड हो गए थे। तो अली अमीन गंडापुर साहब कहाँ खड़े हुए हैं सर? अली अमीन खान गंडापुर साहब जो हैं उसने 4-5 दफ़ा जो कोशिशें की, अगर उन कोशिशों को आप माइनस करें ना तो 2024-25 में फिर पीटीआई की कोई कोशिश नज़र ही नहीं आएगी। अखराजात उठाए, लोगों को जो है मोबलाइज किया, लॉजिस्टिक सपोर्ट दी, खुद मारे कहीं, और साथ में जो फिर उसका असर किया पार्टी ने कि जी जो उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन पार्टी ने की, इमरान खान साहब और बुशरा साहिबा और अलीमा खान साहब, वहाँ से वो तो वोकल चीज़ें आती हैं। ये पार्टी ही है ना, ये पार्टी ही है। बल्कि मैं आपको बता दूं कि खान साहब ने बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के बाद अली अमीन खान को पैगाम भेजा कि आपने अच्छा नहीं किया कि उसको जेल भिजवाया है। हाँ बिल्कुल, मैं पूरे वसूख से मतलब अली अमीन गंडापुर साहब को पैगाम भिजवाया कि आपने बुशरा साहब को जेल भिजवाया दोबारा क्या। और जिसके बाद वो जब गए अली अमीन खान, मैं चूँकि उसी रात मेरी उनसे मुलाकात हुई और ये किस्सा, और वो बिल्कुल आग बगोला थे और वो जो बातें कर रहे थे कि जी मैंने इस नशिश पे नहीं रहना है, अगर मेरा ये एतमाद का लेवल है। और फिर वो खान साहब के पास जब गए ना तो फिर खान साहब को जो है उन्होंने मेरे ख्याल में बहुत सुनाई थी खरी खरी कि जी मैं अली अमीन ने, हाँ, और खान साहब जो थे वो शायद गला से फिर उनको देते रहे कि बहरहाल उस वक़्त किसी ने जहन में बात डाल दी थी, लेकिन ये एक हकीकत है। तो ऐसी सूरत में जो शख्स जो है उसकी क्या इनकरेजमेंट होगी। यानी देखें पार्टी में मैं जब खान के लिए 9 मई के बाद लोगों को निकालता था, जब भी उनसे मैं आता हूँ, आपने बड़ी अहम बातें की हैं और दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आप बता रहे हैं। तो मतलब खान साहब ने भी इस बात पे यकीन कर लिया कि खान साहब हर चीज़ पे यकीन कर लेते हैं, जो जेल में कोई उनकी कानों में डाल देता है, उनको कह दे वो मान लेते हैं, वो मान लेता है। देखिए मैं आपको तो ये मुमकिन है बुशरा साहब ने उनको कहा हो कि जनाब के मुझे मुमकिन है, एन मुमकिन है, क्योंकि उस वक़्त हालात और ताल्लुकात ठीक नहीं थे इनके बुशरा साहबा से या खान साहब से, नहीं अली अमीन खान और बुशरा बीबी। तो उनको कहाँ से ये महसूस हुआ कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है बुशरा साहबा को जेल भिजवा सकते हैं, और उन्हें जेल भिजवाने में क्या इंटरेस्ट थी? वो तो वज़ीर आला हैं, बैठे थे अपना अपना काम कर रहे हैं, उनको क्या था कि बुशरा साहबा जेल जाए? मैंने अर्ज़ किया ना, पार्टी में बहुत सारी चीज़ें गलत बयानियों पे होती है, कुसर पुसर पे होती है, चुगलखोरियों पे होती है। किसी को भी गिराना है तो बस कान में बात डालनी है, और ये एक बात कर देता है, दूसरा तायीद कर देता है, तीसरा तस्दीक कर देता है, किस्सा ख़त्म। नहीं, ये फैसला तो अदालत का था ना, यहाँ पे हम तो ये समझते हैं ना अदालत ने फैसले किए, और वो एक प्रोविंशियल चीफ मिनिस्टर हैं, ये फेडरल हुकूमत है, फेडरल इदारा है, अदालत कोर्ट कचहरियाँ जो भी हैं। तो क्या अली अमीन गंडापुर साहब इतना क्लाउड है कि वो किसी को जज साहब को कह सकें या किसी कोई बंदे को कह सकें रऊफ़ की, आपकी, मेरी, किसी की भी ज़मानत कैंसिल करके भाई इनको जेल भेज दें? लिहाजा उन्होंने अपना क्लाउड यूज़ किया और बुशरा साहब को जेल भिजवा दिया। मतलब इसकी इस ट्रांसलेशन तो यही बनती है जो मुझे समझ आ रही है। ट्रांसलेशन तो यही है, लेकिन अली अमीन खान जो हैं यानी उस पर सिर्फ इल्ज़ाम थोपना था, इनके खान से ताल्लुकात ख़राब करने थे। अच्छा। और ये काम बड़ा ही कामयाबी के साथ किया गया। ये इस पर किसी सहाफ़ी को अली अमीन खान से पूछना चाहिए ना। और दूसरी बात यह है कि पार्टी में जब आप तकलीफ़ उठाते हैं, काज के लिए लड़ते हैं, आप सऊबतें बर्दाश्त करते हैं, एक चीज़ इसका तरियाक होती है कि जब लीडर आपकी सताइश करे, लेकिन जब लीडर आप पे शक करे, या लीडर जो हैं वो आपको इग्नोर कर दे, या लीडर जो हैं वो आपकी काविशों को न सराए, आदमी बददिल हो जाता। तो इसलिए थोड़ी अरसे के लिए वो मतलब वो अंडरग्राउंड हो गए थे, गायब हो गए थे। ही वाज हार्ट, ही माइट बी हार्ट ब्रोकन के भी मैं आया हूं जल्द से जल्द हार्ट ब्रोकन। अच्छा, ही वाज सर्टेनली हार्ट ब्रोकन। और जिस दिन मेरी मुलाकात हुई थी उस दिन तो मतलब है कि वो इस बात को सुनने के बाद मुस्तफ़ी होने की बातें कर रहे थे। अच्छा, यानी वो उसने बड़ा दिल पे लिया था। आदमी को वाकई बड़ी तकलीफ़ हो जाती है कि इस तरह की बात आपको अपने लीडर से सुननी पड़े। और फिर बाद में जो है देखिए अली अमीन खान ने जो जितनी मेहनत की इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद और आज तक, उसका
आप अगर नतीजा देखना चाहते हैं तो कल आप देखें कि जब वो हाई कोर्ट से रवाना होते हैं तो जो हूटिंग होती है, ये वक्त क्यों आया, किन लोगों ने ये शकूक पैदा किए और क्या चाहते हैं आप इस तरह इन शकूक को बढ़ावा दे के आप अपने आप को कमज़ोर कर रहे हैं। देखिए, खान ने परसों बात की कि जी दोनों साइडों पे जो विकेटों पे खेल रहे हैं, बिल्कुल हाँ। आप किसको मतलब देखिए किन की तरफ इशारा था? आप तो पूरी पार्टी के अंदर भी समझते हैं, बाहर भी समझते हैं कि वो किन का इशारा कर रहे थे। वो पहली बात तो ये ना कि अगर आपको शक है, मैं ये समझता हूँ, मैं बहुत सारे लोगों को बड़ी करीब से देखा है, 3-4 ऐसे फैसले हैं जिन पे आज भी मुझे शकूक हैं कि वो फैसले शायद पार्टी के मफाद में नहीं किए गए। अच्छा, सच एज बैट्समैन के पास जाना, बैट्समैन के साथ इलेक्शन का ये करना, सच एज पार्लिमानी पार्टी जो पार्लियामान में नहीं थी, उसके साथ इत्तेहाद करना, बिलखसूस जो अहले तशी की जो पार्टी थी, जिस अंदाज में हमारे सबके नंबर प्रोवाइड किए गए और फिर थ्रेटनिंग मैसेजेस आए सबको कि जी इसमें शामिल नहीं होना है। लेकिन ये बातें अब तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हो रही है ना, उस वक़्त इनका हम कर सकते थे। फिर सबसे बड़ी साजिश ये है कि शिरानी साहब के साथ मुआहदा हुआ, मैं उस मुआहदे की उस डेलीगेशन का हिस्सा था, अचानक उनका पता काट दिया गया। ये पार्टी ने काटा या किसी और फोर्सेस ने काटा? मेरा ख्याल है कि वो शिरानी साहब पे मुझे इल्म है कि बहुत बड़ा प्रेशर डालने की कोशिश की गई, वो डटा हुआ था, हम लोग डे गए। खान तो अंदर था, मैं असद कैसर साहब, बैरिस्टर गौर साहब, ये हम उस डेलीगेशन का हिस्सा थे जिन्होंने तमाम हमने एग्रीमेंट कर लिया, तमाम शराइत हमने तय कर लिया। तो आप ये समझ रहे हैं कि सुन्नी कौंसिल इत्तेहाद की तरफ जो ये अंडरस्टैंडिंग कराई गई, शामिल कराया गया था, इसके पीछे भी एस्टेब्लिशमेंट थी? नहीं, SIC जो हैं, क्योंकि बाद में ये सवालात उठने थे जो उठ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। SIC जो हैं, देखिए हमने जुमाती इस्लामी से भी रजू किया था, उनकी प्रेजेंस थी। SIC हमारी अपनी ज़रूरत बन गई थी क्योंकि कोई और रह ही नहीं गया था। ये भी उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने कम से कम हमें लिया तो सही। और मैं आपको एक और अर्ज करूं, ये जो बेट का निशान किया है, इसमें भी हमारी कोताहियां हैं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन जिस वक्त में कराए गए, जिस तरीके से कराए गए, उस वक्त भी ये उज़रात मैंने खान के सामने उठाए थे। हमने उन चीज़ों को एड्रेस ही नहीं किया जो बाद में हमें मुस्तकबिल में तकलीफ दे सकते थे। ओवर कॉन्फिडेंस था क्योंकि खान साहब उस प्राइम मिनिस्टर थे, वो लेटर लिख रहे थे इलेक्शन कमीशन के, अपनी पार्टी इलेक्शन करवाएं। खान साहब जेल में थे। नहीं, उससे पहले वो कहते हैं, इलेक्शन कमीशन कहते हैं कि जब प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान साहब, हमने तो उस वक्त भी कहा था कि पार्टी के अंदर इलेक्शन करवाएं। वो कहते हैं खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे। जी बिल्कुल, 2021 की बात है। अभी जो दोबारा ये बैरिस्टर गौर साहब जिसमें चेयरमैन बने, वो जब, और ये पेशावर के चमकनी के एक इलाके में इलेक्शन कराए गए, तो उन इलेक्शन को जिस अंदाज में हमने कराया, मतलब है मुझे आज भी शकूक है कि क्यों हमने ऐसा किया। बहुत सारी चीज़ों पे हमने खुद जवाब दिया। तो ये 3-4 फैसलों ने हमें काफ़ी नुकसान दिया है। मैं उस वक़्त बिल्कुल वो कोर टीम का हिस्सा था, सारी चीज़ें मेरे सामने होती थी, लेकिन ये चीज़ें जब हो जाती थी तो हमें इल्म हो जाता। नेचर थोड़ी सी डिफरेंट है। आपने बड़ी अहम बात की है कि जब आप प्राइम मिनिस्टर होते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल कुछ और होता है। अगरचे नेचर ऑफ केसेस मुख्तलिफ होगी, एप्पल और ऑरेंजेस वाले, लेकिन मतलब काज या उसका इफेक्ट तकरीबन 19-20 हुई है कि आपको याद होगा उनके खिलाफ, अगर भुट्टो साहब के खिलाफ FIR हुई थी, कत्ल की FIR कसूरी साहब वाली, उन्होंने भी सीरियस नहीं लिया था कि इसको एड्रेस करके मैं अभी अपने ही दौर में इसको मैं सॉर्ट आउट करवाऊँ। उन्होंने कहा जनाब वज़ीर आज़म का क्या कर लेंगे। सेम इलेक्शन कमीशन ने जब लेटर लिखे कि जनाब आपकी पार्टी के इलेक्शन नहीं हो रहे तो करवाएं, तो खान साहब ने भी ये समझा होगा कि जनाब कि ये क्या कर लेंगे, क्या हो जाएगा। पहले भी तो की गलती नहीं है, नताए उनके लिए बुरे निकले, इनके लिए भी बुरे निकले, पार्टी के लिए भी। इधर ये जब खान साहब वज़ीर आज़म थे, ये पार्टी की लीगल टीम का कसूर था कि इन्होंने खान साहब को एक ऐसा काम जो बड़ी आसानी से हो सकता था, उस पर तवज्जो नहीं दी। फिर उस वक्त तो नहीं दी, जब दोबारा आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए, तो उन इंट्रा पार्टी इलेक्शन में मैंने खान साहब को कहा जेल में, जब ये बैरिस्टर गौर साहब, अली जफ़र साहब, ये सब गवाए, तो मैंने कहा कि हमें पार्टी में जेनुइन क़यादत को लाना चाहिए, इसलिए
बजाय इसके कि आपका पैनल हम अनाउंस करें, लेट एवरीबॉडी कम। तो जब ये मैंने मशवरा दिया तो बाद में उस वक्त किसी ने फिर खान के कान में डाला था कि देखो जी ये शायद खुद कब्जा करना चाहता है आप पे। अच्छा। सिर्फ इस बात से मशवरा देने पे, यानी कि मैंने ये तजवीज़ किया ना कि मेरठ पे कर लें, कानून के मुताबिक हो जाएगा। अब लाखों नहीं करोड़ों लोगों की पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए है तो मज़ा का खेस चीज़ें की, गलतियां नहीं है, ये ब्लंडर्स हैं। मिसाल के तौर पे 800 850 लोगों ने वोट डाला और चमकनी में, और वहाँ वोट डाल के फिर इन्होंने कहा जी कि बैरिस्टर गौर साहब जो हैं वो उमर अयूब खान इनका पैनल जीत गया। अब वोट तब डाला जाता है जब कोई मुकाबला हो। तो चमकनी में क्यों कराया? वैसे नाम बड़ा प्यारा इलाके का, मुझे पसंद है चमकनी। इट्स मैंने पहली दफ़ा सुना है, इट साउंड्स वेरी नाइस टू ईयर्स। वहाँ क्यों कराया गया सर? पहले मैं ये बात ख़त्म कर रहा हूँ। चमकनी में 800 लोगों ने जो वोट डाला, वोट तब डाला जाता है ना जब मुकाबला हो। जब आप बिला मुकाबला हैं तो फिर वोट डालने की क्या जरूरत थी? उसके अगेंस्ट कोई कैंडिडेट नहीं था, लेकिन फिर भी किसी ने मशवरा दिया कि सच्चाई का रंग भरने के लिए थोड़े वोट डाल दे। अच्छा। अब ये देखिए, इट इज रिडिकुलस कि a person who has been declared unopposed or a panel, you are going to cast votes। अच्छा, और मतलब ये मुखालिफ कोई होना था कि मुखालिफ कोई नहीं था। चमकनी में इसलिए फैसला हुआ कि उस वक्त ज़मीन हम पे तंग थी। वो ज़मीन और मैदान की बात है, आपको याद होगी। तो कोई दूसरे सूबे में एफोर्ड हम नहीं कर सकते थे, क्योंकि बल्कि जब चमकनी में ये हो रहा था तो ये लोगों ने जो हैं कुछ गुंडों को हायर किया और वहाँ हमारा ये ख़राब करने के लिए कुछ लोग आए ताकि हम न कर सके, होल्ड कर सके। नामालूम लोग थे, खलाई मतलब उनकी माँ पे ही आए थे। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने जनाब हड़बोंग मचाने की कोशिश की, लेकिन साहब है हमारे एक वो मेज़बान था, MPA भी बना बाद में उसने फार्म 45 पे। तो वो मकामी लोग जो हैं वो इतनी भारी तादाद में आ गए कि उनको भागना ही पड़ा।